नाराज ना होइएगा, हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं ना। अच्छा, जब गाली दी तो हम उसके रवैये से परेशान नहीं हुए। परेशानी वैसे बनती थी कि हम बाहम जुड़ बैठते कि हमारे रवैयों की वजह से ही नाचाकियों की का नतीजा है कि इस बच्चे की जुबान पे गाली आई है। तकाजा था हम संजीदा हो जाते ना और वादा करते कि आज के बाद हम गाली नहीं देंगे, घर से गाली का माहौल ख़त्म करेंगे। लेकिन हमने हौसला अफजाई की। रात जब अफराद खाना जमा होते तो बाकायदा उस बच्चे को छेड़ा जाता है कि ये दोबारा गाली दे। अच्छा, गाली ना दे तो फिर उससे तकाजा किया जाता है, जो गाली मुझे सुबह दी थी दादा अबू को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ। यार, ये कुछ सुनाने वाली चीज़ तो है नहीं। लेकिन हमने हौसला अफजाई की। अच्छा, वही बच्चा जब बड़ा हो के हमें गाली देता है तो हम वो सारा इल्ज़ाम जो है वो अपनी बहू पे डाल देते हैं कि इसने तावीज़ डाल दी है। भाईजान, वो तो बेचारी 6 महीने हुए आपके घर में आई है, 25 साल आपके ज़ेरे तरबियत रहा है, गाली का माहौल तो आपने खुद फराहम किया है, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर। बच्चे तो कोरा कागज होते हैं ना, जो भी तहरीर लिखोगे वन मिनट है। आपने गाली लिखी तो गाली बोलेगा ना। अगर घर का माहौल कुरान वाला होता, हाँ, दुरूद वाला होता, तस्बीह वाला होता, हया वाला होता, तो गाली ना आती, मोहम्मद अरबी पे दुरूद पढ़ता, कुरान पढ़ता ना, हदीस पढ़ता। लेकिन माहौल आपने गाली वाला दिया तो नतीजतन गाली आई। जैसा माहौल देंगे उसके नताइज सामने आएंगे। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने मदरसे भेजा। उस्ताद कहते बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजबर था सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नास, अजबर था तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। 14 पारे सुना दिए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, बेटा जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी वहां से पढ़ लेता, तेरे हिजे अच्छे हैं, मंजर खूब है। तो अर्ज़ की उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाया बेटा फिर ये दौलत तूने पाई कहां से। अर्ज़ किया उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा है, माँ से सुन सुन के हिफ्ज़ कर लिए हैं। माँ कुरान पढ़े, बेटा कारी कुरान पढ़ता है। माँ दूध पिलाए, सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े, तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। ये किरदार भला होता तो नताइज भी सामने आते ना। वो क्लासरूम में टीचर कहता ना बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे। हर बच्चे ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया। किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर कहा। एक बच्चा कहता उस्ताद जी मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। यहां झटका लगा कि बेटा सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से देखा हो। तू 14 सदियों के फासले पे खड़ा है। लेकिन बात भली लगी। कहा बेटा बता दिल में शौक कैसे पैदा हुआ। तो अर्ज़ की उस्ताद जी मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाक़या सुना के सोती है, तो दिल में शौक पैदा हुआ मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। यहां 2 लम्हों के लिए मैं और आप रुक जाएंगे और थोड़ा सा मुहासबा कर लें। मैं और आप अपनी तरफ बगौर खुद को देख लें। क्या हमने अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाई? माजरत से कहूँगा नहीं सिखाई। हम मजदूर लोग हैं, सुबह निकलते हैं शाम घर आते हैं। 8 घंटे की मेहनत के बाद जब घर आते तो 2 घंटे नींद से पहले मेरे पास भी होते हैं, आपके पास भी होते हैं। और वो 2 घंटे हमारे किस तरह गुजरते हैं? बच्चों के साथ गुजरते हैं? नहीं, हमारा ज्यादातर वक्त मोबाइल के साथ गुजरता है। भाईजान इस मोबाइल को थोड़ी देर के लिए सराहने के नीचे रखो और अपने बच्चों को अपने साथ बिठाओ और उन्हें कहो आओ बच्चों आज अबू बकर की बातें करें, आओ बच्चों आज उमर फारूक की बातें करें, उस्मान गनी की बातें करें, मौला अली की बातें करें, अबू जर गफारी की बातें करें। इसके नताइज आएंगे। 1 महीने बाद वो कहेंगे अब्बा जान अब हमारी बारी है। हम सुनाएंगे अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है। लेकिन हमने ना सिखाया और नतीजतन जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है। इस्लामाबाद में एक कुत्ता भौंका, कराची में जो हालात पैदा हुए आप लोग उससे बखूबी वाकिफ हो। हजरत अबू बकर को गाली नहीं दी गई, साहबा पे तबर्रा नहीं बोला उन लोगों ने। काश के हमने अपने बच्चों को साहबा की मोहब्बत सिखाई होती तो गुद्दी से जुबान खींचता कि मेरी माँ बचपन में सिखा गई है। अबू बकर वो है, रसूलुल्लाह फरमाते दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला कयामत के दिन मेरा रब ही अता फरमाएगा। ये तो हमने सिखाना था ना, लेकिन हमने इनको बेमहार छोड़ा। हमने इनकी महार इनके कंधों पे रख दी। हमें 2 घंटे पहले जो नींद से मिली हमने वो सारे 2 घंटे जाया कर दिए। वो बच्चे हमारा तारुफ है,
درخت اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ان نسلوں کو آپ نے سنوارنا ہے, ان کی آبیاری آپ نے کرنی ہے, لیکن ہم نے ان کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیا اور نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا. تو جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے. تو جابر بن سلیم فرماتے کسی کو گالی, حضور نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. حضور کا ایک فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. جملہ عرض کروں گا, فرمایا مرغے کو گالی نہ دو, وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں, جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا, جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. یہ منڈی ایک دیہات نما شہر ہے چھوٹا سا, میرا تعلق بھی دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں جمعرات کو, اب تو شاید وہ رواج ختم ہو گئے, بعض جگہوں پہ ہوگا, وہ چندہ اکٹھا کرتے تھے مسجد کے لیے نا, اور کچھ شرارتی نمازی وہ اپنے مکان کی چھت پہ وہ کاپی پینسل لے کے چڑھ جاتے تھے اور باقاعدہ پھر لکھتے تھے کس نے کتنے دیے, کس نے کتنے دیے. اور وہ ہماری ذمہ داری ہوتی تھی کہ 7 پیڑھیاں بھی بخشوانی ہیں. نام نہ لیا جاتا تو اس پہ جھگڑا بھی ہوتا تھا کہ تو ہاں ساڈا نام کیوں نہیں لیا. اور وہ شرارتی لوگ باقاعدہ لکھتے اور بعد میں مجھے آواز جی پیسے کتنے ہوئے نے, 250-300 ہوئے, خود بیٹھ جاتے, انہیں شوق بھی کوئی نہیں تھا. واصف علی واصف کہتے تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کر لو, مسلح پہ کھڑا کرنا ہے, اگر قابل ہے تو کھڑا کرو, اگر نہیں تو نہ کرو. جب کھڑا کر لی تو پھر کیڑے کیوں نکالتے ہو, پھر اعتماد کیوں نہیں کرتے. فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے, نماز ہی نہیں ہوتی. اور 250-300 کا حساب ہم لیتے ہیں لوگوں سے جو ہمیں دین سکھاتے ہیں. آدھی رات کو لوگ آ کے کنڈا کھڑکاتے ہیں, مولوی صاحب بیٹا ہوا ہے, بچہ ہوا ہے, کان میں اذان پڑھنی. وہ 500 یا 50-100 روپے کے بھوکے نہیں ہوتے, وہ دیندار ہے, وہ دین سیکھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی نیند قربان کر کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, اتنی محبت دیتے ہیں تمہیں یار, اور آپ نتیجہ تن ان پہ الزام لگاتے ہیں 250-300 روپے کا. فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو. پہلی نصیحت فرمائی جابر گالی نہیں دینا. آج وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ. اگر زور سے بھی کہہ لیں گے تو ویسے ضرورت تو نہیں, لیکن کبھی کبھی اظہار کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں. آج کے بعد گالی نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ نے یہ زبان گالیوں کے لیے نہیں بنائی بھائی, اس زبان پر تو محمد عربی کے ترانے ہونے چاہیے. زبان تا بود در دہاں جائے گیر, ثنائے محمد بود دل پذیر.